हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेल वॉल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल किस में पाई जाती है? कौन सी सेल में पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में। प्लांट कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक अपेक्षाकृत अधिक मजबूत स्तर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल। यह कोशिका भित्ति या यह सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स के कई स्तरों से मिलकर बनी होती है। यह सेल वॉल क्या होता है? माइक्रोफाइब्रिल्स के कई स्तरों से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल में यह तंतु पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। एंड उच्च वर्गीय पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से। एंड उच्च वर्गीय पौधों की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। उसी प्रकार कवकों की, फंगस की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड एंड काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना को माइक्रोस्कोप अध्ययन पर ज्ञात होता है कि इसमें निम्नलिखित स्तर होते हैं। क्या होता है? जब सेल वॉल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? लेवल, स्तर पाए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या है? मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। सेकेंड है प्राथमिक कोशिका भित्ति मीन्स प्राइमरी सेल वॉल। द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल। फोर्थ तृतीय कोशिका भित्ति टर्सरी सेल वॉल। अब हमें इसे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्या है? मिडिल लैमेला। यह दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली एक वॉल है। यह क्या होती है? मिडिल लैमेला दो समीपस्थ कोशिकाएं, दो पास पास में स्थित जो सेल होती है उसके मध्य में पाई जाने वाली क्या होती है? एक वॉल होती है। ये देखिए, ये क्या है? मिडिल लैमेला। ये क्या है? बीच की लाइन मिडिल लैमेला। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इन दोनों के मध्य में पाई जाने वाली सेल क्या होती है? वॉल क्या होती है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला कहा जाता है इसे। यह मिडिल लैमेला जो कि कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट के समान कार्य करता है। यह मिडिल लैमेला क्या होता है? दो कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है और दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक सीमेंट की तरह कार्य करता है। मध्य पटलिका मतलब मिडिल लैमेला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेड की बनी होती है। इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सेकंड है प्राइमरी कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। यह वॉल मध्य पटलिका के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह मिडिल लैमेला के ठीक नीचे पाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई मिडिल लैमेला। उसके ठीक नीचे ये क्या पाई जा रही है? प्राइमरी सेल वॉल। क्या है ये? प्राइमरी सेल वॉल। यह भित्ति मध्य पटलिका के ठीक नीचे पाई जाती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पैक्टेड हेमीसेलुलोज एवं कुछ पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यह भित्ति लचीली एवं जल योजित हाइड्रेट होती है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल। जब कोशिकाओं की वृद्धि, विभाजन मतलब ग्रोथ एंड डिवीज़न की क्रिया होती है, क्या होती है? क्रिया रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, तब
प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर, जो हमने प्राइमरी सेल वॉल पढ़ा था उसके ऊपर कोशिका द्रव्य के द्वारा स्रावित पदार्थ जमा होकर एक क्या बना लेता है, एक वॉल बना लेता है, एक भित्ति बना देता है, जिसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। यह भित्ति मुख्यतः हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज की बनी होती है। कौन बनी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। ये हो गई सेकेंडरी वॉल। कोशिका भित्ति के निर्माण की जो स्टेज है उसका ये क्या है, डायग्राम, जिसमें सेट प्लेट, मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल का निर्माण किस टाइप से हुआ है उसमें शो किया गया है। कुछ कोशिकाओं की द्वितीयक कोशिका भित्ति में या सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन या सुबेरिन का जमाव होता है। का लिग्निन एंड सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉर्क का निर्माण हो जाता है। यह भित्ति कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। यह वॉल क्या होती है? कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है, उसको प्रदान करने का कार्य करती है। कभी कभी द्वितीयक भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल के निर्माण के समय कुछ खाली स्थान छूट जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गर्त या पिट्स का निर्माण होता है, जिससे क्या कहते हैं, गट्स, जिससे क्या होता है, पिट्स का निर्माण होता है। इन गर्तों को प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहते हैं। इन गर्तों से होकर एक कोशिका का जीवद्रव्य दूसरी कोशिका के जीवद्रव्य से जुड़ा रहता है। फोर्थ क्या है? टर्सरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति। ये क्या है इसकी स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट? अनावर्त बीजी क्या होता है? जिम्नोस्पर्म प्लांट 2 टाइप्स के, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो क्या बोल रहा है? जिम्नोस्पर्म प्लांट पौधे की जाइलम वाहिनियों, जाइलम ट्रेकाइट्स की द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर की ओर लिग्निन आदि के जमाव के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तृतीय सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। आज हमने क्या कंप्लीट किया? व्हाट इज सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। थैंक यू।